जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स की बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी का कोई भी कोर्स हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी का अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, अगर इनमें आपको एडमिशन लेना है तो आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट राउंड है पूरी तरह से इसका समाप्त कर दिया गया है, सेकंड राउंड इसका समाप्त कर दिया गया है, अब नया राउंड है वो थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब कब से कब तक थर्ड राउंड चलेगा वो मैं आपको बताऊँगा और क्या प्रोसेस रहेगी थर्ड राउंड में एडमिशन लेने की अगर हमें इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है तो। यहाँ पर सबसे पहले जो टाइम टेबल मैंने डाउनलोड कर लिया, थर्ड राउंड का जो टाइम टेबल है दोस्तों हमारा 19 जून को वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें यूजी और पीजी की जो डेट है वो सेम रखी गई है। यूजी की डेट है और हमारी अगर हम पीजी की डेट के बारे में बात करें तो वो सेम रखी गई है। अब जो हमारा थर्ड राउंड है ना, फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया, सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है, ठीक है? जो हमारा थर्ड राउंड है ना, इस थर्ड राउंड का जो नाम दिया गया है, वो सीएलसी राउंड दिया गया है। सीएलसी का फुल नेम होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक है? अब इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा। अब दोस्तों ऑनलाइन पंजीयन एवं चॉइस फिलिंग जो हमारी होगी 25 जून से 30 जून तक होगी, ठीक है? 25 जून से 30 जून तक होगी और इसमें केवल रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किसे करना है, चॉइस फिलिंग किसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही एक डेट और यहाँ पर लिखी गई है वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन हमारा 26 जून से 1 जुलाई तक होगा, ठीक है? अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ समझेंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी से एडमिशन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर चॉइस फिलिंग करवाना पड़ता है, फिर वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ये तीनों काम जब हो जाते हैं, तभी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो मेरिट लिस्ट आती है, उसमें हमारा नाम आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन किसे करना है? जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, उन छात्रों को तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अगर हम चॉइस फिलिंग के बारे में बात करें, तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को तो करनी ही करनी है, साथ ही ओल्ड ऐसे स्टूडेंट, ओल्ड का क्या मतलब है, जो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया या उनका नाम आ गया था, लेकिन उन्हें मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, इसीलिए एडमिशन नहीं लिया और अपना अलॉटमेंट कैंसल कर दिया, ठीक है? तो ऐसे छात्रों को भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो चॉइस फिलिंग है वो सभी छात्रों को करना है जो सीएलसी राउंड यानी थर्ड राउंड में एडमिशन लेना चाहता है। वेरिफिकेशन का भी यही सिस्टम है, तो वेरिफिकेशन नए स्टूडेंट को तो सभी को करना है। ओल्ड ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले वेरिफिकेशन हो चुका है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, उन छात्रों को वेरिफिकेशन नहीं करना है। केवल और केवल वेरिफिकेशन उन्हें करना है जिनका फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म में जो कि कुछ एडिट करवाया कुछ मिस्टेक की वजह से, तो उन छात्रों को भी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कहाँ से होता है? तो वेरिफिकेशन जो होता है हेल्प सेंटर से होता है। अब हेल्प सेंटर कहाँ पर बनाए गए हैं? तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हमारे हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है? तो आप किसी भी हेल्प सेंटर यानी कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन किसे करना है और किसे नहीं करना है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, ठीक है? इसके बाद में जैसे हम रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस वेरिफिकेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे जो हमारी जो आईडी पासवर्ड है, उसे जैसे हम लॉगिन करेंगे, तो ग्रीन कलर में लिख कर आएगा कि ये डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है? और साथ ही लिख कर आएगी एक लाइन कि अब अ, आवंटन प्रक्रिया तक कोई और कार्रवाई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की भी लाइन लिख कर आएगी। तो वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसे कैसे चेक करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पूरा वीडियो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर भी देख सकते हैं, जो कि मैंने यूजी और पीजी की नई प्लेलिस्ट बना दी है। इसके बाद में क्या होगा कि 5 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है? मेरिट लिस्ट आएगी या हम कहें हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन-सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? जैसे अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है? कोई भी कॉलेज अगर मिल गया, तो कॉलेज जब मिल जाता है हमें, तो फिर हमें अपनी फीस भरनी पड़ती है। तो फीस भर पाएँगे हम 5 से लेकर के 10 जुलाई तक हम अपनी जो कि फीस है, वो सबमिट कर पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? और 10 जुलाई को हमारा जो थर्ड राउंड है पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो यूजी और पीजी का थर्ड राउंड कब से कब तक चलेगा, क्या-क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। अब हम देखेंगे यहाँ पे फ़ीस के बारे में कि हमारी फ़ीस कितनी लगती है। फ़ीस हमारी रजिस्ट्रेशन की कितनी लगेगी, मैं आपको बताना भूल गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और चॉइस फिलिंग की हमारी फ़ीस कितनी लगेगी, ठीक है?
अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग करने की कोई भी फीस नहीं रहती है, इसका चार्ज नहीं रहता है, पूरा का पूरा फ्री रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो फर्स्ट राउंड हुआ था, उस फर्स्ट राउंड में मेल की जो फीस रखी गई थी वो ₹100 रखी गई थी, और जो फीमेल की जो फीस रखी गई थी रजिस्ट्रेशन करने की वो फ्री रखी गई थी, यानी फीमेल का कोई भी चार्ज नहीं लिया गया था। जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रथम चरण में कोई भी शुल्क छात्राओं से नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत जैसे ही फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में जो पंजीयन शुल्क एवं विलंब शुल्क सहित राशि ₹150 का भुगतान समस्त छात्र-छात्राओं को करना होगा। जो सेकंड राउंड था हमारा, और जो हमारा अब जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड में चाहे मेल कैंडिडेट हो, चाहे हमारा फीमेल कैंडिडेट हो, सभी को ₹150 देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज कितना है? ₹150, चॉइस फिलिंग का चार्ज कितना है? फ्री, ठीक है। चॉइस फिलिंग के कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब।